तुम्हारा क्या हो गया, कोफैक्टर का मान हो गया, और स्मॉल ए जो तुम्हारा हो गया वो डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स का मान हो गया। तो चलो देखो, तो चलिए आइए, सबसे पहले तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज कुछ अलग ही दृश्य मेरा दिखने को मिल रहा होगा। तो है क्या कि मेरे नाना जी डेथ कर गए थे, जिस कारण से जो है ना ये ऐसा होना पड़ा है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में कोई जब लोग डेथ कर जाते हैं परिवार के लोग, तो उसमें क्या हो जाता है, मुंडन हो जाता है। तो इसलिए आपको अलग दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा। खैर कुछ नहीं, दिखाई कुछ भी पड़े लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स चल रहा था, और इसमें क्या है कि माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करनी है, यही ना। तो माइनर और कोफैक्टर के लिए हम इससे पहले तुम लोगों को जो है ना सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। तो चलिए आज हम करते हैं इसका शुरुआत, और माइनर और कोफैक्टर कैसे ज्ञात होती है इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहले सारणिक, सारणिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनर। क्या कहते हैं, MINOR, माइनर। कोई दिक्कत, ये हो गया माइनर। तो माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो देखो M11 बराबर, तो M11 जो हो गया ये, तो जहां माइनर हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। तो ये हो गया M11, ये हो गया M2, है ना, पहला रो और पहला कॉलम, है ना। यही हो गया पहला रो दूसरा कॉलम। कोई दिक्कत। तो देखो M11 इस पर उंगली रख दो, ई लाइन वाले इसका देखो, जो रो में और कॉलम में उस एलिमेंट को छोड़ दो। इसके रो में ये मिलेगा, इसके कॉलम में ये मिलेगा, तो ई छूट जाएगा, ई छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब देखो M12, तो 1 2 निकालोगे तो देखो यहाँ आओगे, तो इस लाइन में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब देखो M21, तो 21 तो ये है बच्चे, तो यहाँ उंगली रखोगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, केवल बचेगा -4। अब देखो M22 होगा बच्चे, तो ये होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा, 2 को। बच्चा को दिक्कत। अब इसी का हम लोगों को सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड। तो सहखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कोफैक्टर, CO को FACTOR, कोफैक्टर। कोई दिक्कत। तो कोफैक्टर जो निकालते हैं तो उसका सिंबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं, कैपिटल ए। तो देखो कैपिटल ए हो गया, तो A11 केवल इसी एलिमेंट्स में जितना भी आया है माइनर, उसी में क्या करते हैं हम लोग, माइनस और प्लस का चिन्ह लगाते हैं। वो कैसे, यदि यहाँ देखो ये क्या है, ये पहला रो और पहला पंक्ति, और पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जोड़ के अगर ऋणात्मक आ जाता है तो वहां माइनस लगा देते हैं, और धनात्मक आता है तो प्लस लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यही चीज को लाना है, और 1 1 2 होगा तो 2 सम संख्या है, छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो A12, 1 2 का वैल्यू कितना आया है, 0। अब जरा समझो, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब 3 होगा बच्चे, तो इसमें विषम संख्या माइनस लगाओगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा रे, नहीं। तो इसलिए ये हो जाएगा। अब जरा सा देखो, 1 2 होगा ना बच्चे, 2 1 होगा ना, 2 1 हुआ। तो 2 1 जब हुआ बच्चे, तो 2 1 का वैल्यू कितना आया है, -4 हो गया ना। अब -4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो इसमें माइनस लगाओगे, ये तो पहले से माइनस है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो +4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 होगा बच्चे, तो ये क्या, 2 2 का वैल्यू क्या है, 2, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या, यानी सम संख्या होगा। तो सम संख्या के लिए चेंज, परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसी का पार्ट 2 लिखाओ, क्या है बच्चे, हाँ क्या, AC BD, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, काफी आसान सा सवाल है। अब माइनर हम लोग निकालेंगे तो M11 के लिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, D हो जाएगा बच्चे। M क्या हो जाएगा, 1 2 होगा ना, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, B बचेगा। अब देखो 2 1 होगा बच्चे, यहाँ रखेंगे उंगली, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, C हो जाएगा। अब देखो 2 2 होगा बच्चे, अब यहाँ उंगली रखेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, A बचेगा, हो गया। अब इसी का कोफैक्टर निकाले, तो इधर जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, कोफैक्टर ज्ञात कर रहे हैं। और कोफैक्टर के लिए A11 कर देते हैं, A12 A21 A22 होगा बच्चे। अब देखो इसका वैल्यू कितना आया है, B, इसका वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखो ना, C, इसका वैल्यू कितना आया है, A। जरा से देखो, अब क्या बोला, हाँ क्या हो जाएगा ये, D। अब देखो 1 1 2 सम संख्या छोड़ देंगे, 2 2 1 3 विषम संख्या माइनस लगा देंगे।
आई भी सम संख्या माइनस लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा ना? पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए फिर आप देखो 3/3 ऑर्डर का ये है, इसका भी माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो, अब दिक्कत नहीं तो यहाँ देखो माइनर निकालो पहले। माइनर इसको क्या कहते हैं? उप सारनिक, है ना? हिंदी मीडियम का बच्चे हो तो लोग, इसलिए हम हिंदी लिख देते हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो माइनर M11 होगा बच्चे, M12 होगा, M13 होगा, M21 होगा, M22 होगा, M123 होगा, M क्या हो जाएगा 31 होगा, M32 होगा, M33 होगा ना बच्चे? चलो देखो अब आराम से निकालते जाओ सबका वैल्यू। अब देखो यहाँ देखो बच्चे, इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? बोल सकते हो तो लोग यहाँ देखो बचेगा 1 0 0 1। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1, आई हो जाएगा -0, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 आएगा। और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करोगे ना, तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चे तो क्या क्या होगा बताओ, बता सकते हो? अब ये लेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? ये लेना है, इस पर उंगली रखोगे ना तो ये पूरे छूट जाएगा, ये पूरे छूट जाएगा, तो 0 0 0 0 0 1 होगा ना। अब इससे इसको गुना करोगे तो इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। अब इसका अब देखो ये हो जाएगा, ये आएगा 0 0 सॉरी 0 1 0 0, यही ना होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 0। अब एडजस्ट नहीं होगा, थोड़ा नीचे करके हम लिख रहे हैं, ठीक ना? देखो तो क्या हो जाएगा M21 होगा बच्चे। देखो यहाँ आ जाओगे, कहाँ आओगे हम? यहाँ आओगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 होगा ना। इसका भी क्या हो जाएगा 0। M22 अब देखो बच्चे यहाँ क्या होगा, 22 तो ये ना है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही ना। इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1 -0 बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा बच्चे। अब M क्या निकालना है? M23 निकालोगे, तो 23 जब निकालोगे बच्चे, यहाँ दिख रहा है नीचे तक क्या? नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ कट जाता है, तो चलो यहाँ कर लेते हैं। अब दिख रहा है, देखो M22 निकालना है, तो 22 को क्या लिखेंगे बताओ तू लोग? M22 तो ये ना होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही ना बच्चे। इससे गुना करोगे तो 1 -0 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब M23 होगा ना बच्चे। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0, जिसके बाद 0 0, तो इससे गुना करेंगे 0 सब 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं माइनर, अब क्या निकालेंगे बच्चे? M31, तो M31 के लिए क्या क्या होगा, यहाँ आएंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 0 0 0 1 होगा बच्चे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। M32 होगा बच्चे। यहाँ देखो 2 3 जब होगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, क्या होगा 1 0 0 0, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ चले आओ 3 3 करते हैं। अब जरा सा देखो क्या, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या आएगा 0 0 1 0, यही ना बच्चे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया तुम्हारा माइनर, क्या हो गया बच्चे? अब कोफैक्टर कोफैक्टर को हम लोग सहखंड कहते हैं हिंदी में, सहखंड। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो तो सहखंड को ए से डिनोट करते हैं, तो A11 A12 A1 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब केवल माइनर में माइनस का चिन्ह लगा के लिख देना है, नहीं लिख देना है। चलो देखो A11 का वैल्यू क्या आया, वहां देखो 1, 12 का वैल्यू क्या आया है 0, 13 का वैल्यू क्या आया है 0, और 21 का वैल्यू आया है 0, 22 का वैल्यू 0, 22 का वैल्यू 1 कह दिया, रुक जाओ 1 है, क्या है 1, और 23 का वैल्यू 0, और 31 का वैल्यू 0, और 32 का वैल्यू 0, और 33 का वैल्यू इसका
3 2, रुक जाओ यहाँ, ये यहाँ, इससे ये गुना होगा, इससे ये गुना होगा, यहाँ देख लेते हैं 3 3, 1 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो यहाँ होना चाहिए क्या 1 0, इसके बाद 0 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब देखो जहाँ विषम संख्या हुआ माइनस लगा दो, ये तो ठीक है, विषम संख्या है, इसे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं है। अब देखो जरा सा यहाँ देखो 1 2 1 3, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, विषम संख्या माइनस लगाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सम है, ये विषम है, ये विषम, कोई दिक्कत नहीं, सम है ये। अब देखो ये ठीक है, बिल्कुल राइट है, ये बात समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलो देखो बच्चे, कुछ भी भारी है क्या तुम लोग बताओगे? भारी नहीं है तो बनना चाहिए। पार्ट नंबर ये 2 था, तो 2 नंबर का सवाल खुद से बनाना चाहिए तुम लोगों को। चलो हम बना दे रहे हैं। माइनर, माइनर इसका उप सारणिक, चलो देखो उपसारणिक निकालोगे तो माइनर M11 निकालोगे बच्चे। चलो अब सीख गया तू लोग, जो एलिमेंट्स को लेते हैं उसका कॉलम और रो दोनों को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देगा ये छोड़ देगा, तो डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट करूँ आप? चलो सीख गया तू लोग। तो 5 दूना 10, 10 माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है इस कारण से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11, एम क्या हो जाएगा 1 2। अब देखो 1 2 ये होगा, तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 3 दूना 6 हुआ 0, तो 6 माइनस 0 तो 6 हो जाएगा। अब देखो 1 3 1 होगा बच्चे। अब यहाँ आएंगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 3 कम 3 0, तो 3 हो जाएगा माइनस 0, बराबर क्या हो जाएगा 3। बोला करो M21 आओगे, यहाँ आओगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 बराबर माइनस देखो अब 2 2 में आएगा, इसमें आओगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। 1 2 3, 2 3 देखो कौन, ये होगा, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो ये 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर 1 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे 3 1 होगा, 3 1 जब होगा तो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 पंचे 20, तो माइनस क्या हो जाएगा 20। M3 इसके नीचे नहीं दिखता है, चलो दिखेगा, आप दिखेगा ना M32, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो माइनस 1 है, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे माइनस 13। लड़का में तो कोई बोलता ही नहीं है। चलो देखो आजकल सबसे ज्यादा भूसकोल लड़के होते जा रहा है। चलो देखो इधर उधर के चक्कर में रहता है, ये खत्म, 5 माइनस क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग को निकाल देना इसका क्या कोफैक्टर, क्या रे बच्चे कोफैक्टर, यानी सहखंड A11 A12 बराबर माइनस होगा, बाद में कर देंगे A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जरा से देखो A11 का M11 का वैल्यू क्या है 11, तो ये 11 हो जाएगा बच्चे। इसका 1 2 का वैल्यू कितना आया है, क्या बोल रहे हो 11 होगा। चलो देखो 1 2 का वैल्यू क्या आया था बच्चे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6, ये दोनों को जोड़ेगा सम संख्या प्लस में रहेगा। चलो क्या हो जाएगा बच्चे, एक बार लगा के देख देते, क्या लिखेंगे 3। आगे बोलो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो माइनस आएगा, क्या है आंसर में माइनस 4 है, तो माइनस 4, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस में। 22 का वैल्यू कितना आया है देखो 2 आया है, समझ आ रहा है बच्चे। 3 2 5 माइनस लगेगा, और ये क्या है माइनस 1 हो जाएगा, 3 1 4 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ वहां देखो क्या लगा है माइनस, तो प्लस माइनस 20, तो क्या हो जाएगा माइनस 20। सीखने का प्रयास करो। 3 3 2 का वैल्यू कितना है माइनस 13, तो 3 2 5 माइनस 13 होगा, तो ये प्लस 13 हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना आया है 5, ये प्लस में, यही हो गया आपका उत्तर। चलिए सवाल जो कह रहा है मैं इस चीजों को समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। सवाल ये कह रहा है तुम्हारा कि दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके जो है ना आप जो है ना डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करें, यानी जो डेल्टा दिया गया है इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ये डेल का मान निकालना है।
तो चलो देखो कैसे करते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके सखंड का मान कहा ज्ञात करें। सखंड का क्या कहा सवाल, सखंड का प्रयोग करके, माइनर नहीं सखंड। तो देखो कोफैक्टर का प्रयोग करना है, तो ए दूसरी, तो 2 1 करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो देखो जरा सा, अब इसको लिख दे रहे हैं ताकि तू लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आ सके। बात समझ रहे ना। ये हो गया, तो 3 दूना 6 हुआ माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा -10। क्या बोली, सॉरी 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 7 नहीं हो जाएगा बच्चे। अब देखो ए 2 2 होगा बच्चे। चलो देखो इसमें आओगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 5 8 1 और 3, इससे 5 तिहाई 15 माइनस 8, 8 7 15 होगा बच्चे। अब देखो ए 2 3 क्या क्या होगा, यहाँ आओगे ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 5 3 1 2, तो 3 दूना 6 और 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी यार 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 7। पटना से जो आए हैं नींद पूरा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो जाता है। चलो खैर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। चलो देखो आज समझने का प्रयास करो। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ चिन्ह को देखने का प्रयास करो। तो यहाँ 3 हो गया, तो माइनस आया था, अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब देखो 2 2 4 सम संख्या, ठीक है, ये भी सम संख्या है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। चलो देखो अब कह रहा है क्या, इसका सखंड का प्रयोग करके डेल का मान ज्ञात करने के लिए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है A11 A11, ठीक, प्लस A12 ए बड़ा कैपिटल A12, कोई दिक्कत। अब देखो A13 गुना A13, कोई दिक्कत। अब देखो ए कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए तो तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल A11 ये हो गया 5, क्या हो गया बच्चे 5। अब देखो A11 का इस तो निकाला हुआ 7 है ना, तो इसका वैल्यू रख दिए। अब 1 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक 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 ठीक, अच्छा रुको तो 1 2 2 1 से ना निकालना था, रुको, ये तो फॉर्मूला हो गया इसके लिए। अब इसके लिए तो हम लोग को निकालना है किसके लिए, 30 दूसरा रो के लिए ना, तो यहाँ आ जाएगा ए क्या 21 गुना A21 प्लस A22 A22। देखते हैं आंसर क्या कहा, यही बात में कहा है बच्चे। अब देखो A23 क्या रे बच्चे गुना A23, तो इसका वैल्यू देखो क्या दिया है, इसका क्या दिया है 2 ना बच्चे 2, इसका जो है ना कोफैक्टर कितना निकला है 7, प्लस इसका A22 का एलिमेंट्स क्या है 0, इसका वैल्यू क्या आया है 7, समझ में आ रहा होगा। A23 एक है ना, इसका वैल्यू क्या है -7, तो डेल ये 7 दूना 14 प्लस 0 -7, तो डेल बराबर 14 -7, तो डेल बराबर 7। चलो तीसरा, अभी अब तीसरा स्तंभ का है ना बच्चे, तो C3 हो जाएगा, कॉलम आनी 3, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो A13 करते यही ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3 यानी पहला रो तीसरा पंक्ति, ठीक है ना, यानी पहला रो पंक्ति वो उसी को कहा जाता है। चलो देखो सुनो, यानी पहला रो तीसरा कॉलम, क्या रे, तो चलो देखो तो क्या हो जाएगा, ई छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या क्या आएगा 1 y 1 z होगा बच्चे। इससे गुना करोगे तो z माइनस y होगा, 4 है प्लस से रह जाएगा A1 क्या हो जाएगा बच्चे, अब इसमें तो क्या हो जाएगा A23 होगा बच्चे, तो क्या क्या होगा, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 1x 1 z होगा। इससे इसको गुना करोगे zx होगा। देखो ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना करेंगे कहते हैं, सॉरी दोनों को जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा, तो ये हो जाएगा। अब जरा सा देखो a क्या हो जाएगा 2 3 3 3 होगा। चलो देखो ये खत्म 1x 1 y, तो y माइनस एक्स, देखो सम संख्या है छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है डेल का मान निकालना है,
तो A13 या गुना क्या हो जाएगा A13 प्लस A क्या हो जाएगा 23 या गुना A23 फिर प्लस A33 या गुना A33 चलो डेल्टा। अब देखो इसका वैल्यू क्या है बताओ, तू लोग बता सकते हो A13 का वैल्यू क्या है? देखो 13 का वैल्यू वाई वाई जेड है, अगुना इसका वैल्यू क्या है आ जेड माइनस वाई प्लस। अब जरा से देखो इसका वैल्यू क्या है जेड एक्स है, इसका वैल्यू क्या निकाले हैं माइनस जेड माइनस एक्स होगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या है एक्स वाई, फिर इसका वैल्यू क्या दिया गया है एक्स है ना बच्चे। यहाँ देखो अब ये जो होगा गुना होगा इससे, तो वाई गुना जेड स्क्वायर होगा। अब इससे ही पूरा को गुना करो तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड होगा। अब देखो ये गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, पहले गुना कर देते हैं माइनस आई प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चे रे, ये खत्म डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ हो गया जेड स्क्वायर एक्स, इससे गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई। देखो कटने वाला ही कोई आ है बच्चे रे, वाई जेड स्क्वायर खोजो माइनस में न है, एक्स वाई स्क्वायर जेड है रे नहीं, जेड स्क्वायर एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर जेड है नहीं, वाई एक्स वाई स्क्वायर है नहीं, तो इसी यही हो गया उत्तर। देखो आंसर है क्या, मिलाने का प्रयास करें, मिल गया तो ठीक है। क्या रुक जाओ एक्स माइनस वाई, हाँ क्या क्या बोलता है रे। देखिए अगर ये सवाल बना रहे हो ऐसे तो ऐसे करके इसको छोड़ देगा, यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका परफेक्ट आंसर आ गया है। लेकिन किताब में कुछ और दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कुछ ऐसे टर्म होगा जिसको एक जगह करके फिर कॉमन लेंगे, उसको फार्मूला में लाने का प्रयास करेंगे, फिर जो जैसा तुम्हारा किताब में दिया गया आंसर उस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो इतने पर छोड़ने के लिए तो इतने पर छोड़ सकते हो, या नहीं आगे बढ़ने का चाहते हो तो आगे भी बढ़ सकते हो। क्या करें, छोड़ना चाहते हो कि आगे बढ़ जाए, तो छोड़ दीजिए, तो बाद में रोना नहीं तू लोग, ठीक है ना। तो चलो अब लास्ट सवाल करते हैं 5 नंबर का, बोलो क्या कह रहा है, क्या कह रहा बोलो तेजी में, नहीं बोलोगे। चलो देखो क्या कर रहे हैं, क्या है डेल बराबर A11 कैसे है डेल प्लस में, और ये थी ऑप्शन बोल रही है, सवाल बोलबे नहीं करेगी, ऑप्शन है डायरेक्ट। अच्छा तो रुक जाओ देख लेने तो, कितना नंबर का, अच्छा अच्छा कह रहा है क्या सवाल दिया गया है, तुमको दिखाई नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। चलो देखो 5 नंबर का पहले सवाल दिया गया है, ठीक है ना। A11 स्मॉल में बोलना चाहिए, डेल का मान दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये दिया गया है। अब कहता है इसका प्रयोग करके किसका व्यक्त कीजिए, कहता है इसमें कौन कौन आंसर हो सकता है, यही बात ना। तब देखो जरा सा बच्चे, इसमें पहला जो आंसर होगा ए क्या क्या हो सकता है A11 होगा बच्चे, प्लस ए क्या बता सकते हो, इसका लिख दिया ना। अब इसका A21 ए इसके लिए लिखना है ना। अब देखो इसमें जैसे कि तू लोग को हम अभी बताए थे इस अखंड का मान निकालने के लिए, इसके लिए क्या करोगे देखो जरा सा, इसके लिए फिर A11 लिखा तो फिर यहाँ A12 करेंगे, फिर A कैपिटल में 12 करेंगे, ठीक है ना। ये तो आसान चीजें हैं, तो A13 करेंगे, फिर A13 करेंगे, है ना। एवं प्रकार से देखो कौन सही इसमें राइट जा रहा है, आंसर व्यक्त किया जा सकता है किसमें। अब जरा सा देखो पहले करिए देते हैं तू लोगों को, 2 नंबर में हो जाएगा A21 फिर A22 गुना क्या हो जाएगा बच्चे A22 कैपिटल में, फिर A23 फिर यहाँ हो जाएगा A23, फिर नहीं दिख रहा, चलो तुम्हारा दिमाग जगह पर है ना, बस A22 A22 A23 सॉरी यार A21 ना होगा रे, 1 वाला तो लिख दिए
A31 A31 A32 A32 प्लस A33 या गुना A33। अब देखो इसमें से कौन ऑप्शन इसमें सही मैच कर रहा है। देखो A11 लिया है, तब ले लिया A13, इसका कॉम्बिनेशन होता है कभी क्या? नहीं होता है। अब देखो A11 121 ये भी नहीं होगा। देखो A11 लिया है, फिर A11 किया, फिर A21 कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक मतलब केवल और केवल डी ऑप्शन होगा सही। इसमें जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो A11 और A21 और A21 A31 A31, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। और माइक तो चल नहीं रहा था, उम्मीद करते हैं देखें देने का प्रयास करें वो वाला माइक। चलो स्टार्ट। अगर सुनाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा होगा तो उतना भी डिफिकल्ट ये सवाल नहीं है जो कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम कर दिए हैं। इस सवाल को क्या करेंगे, इसका जो है ना फॉर्मूला ही होता है कि यदि इस सहखंड निकाल के और उसके एलिमेंट से गुना कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, डिटर्मिनेंट्स का मान निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा।